Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हो गई 4 जनवरी 2024। आज हम समसामयिकी के 15 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसके अंदर मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था, तो कल का समसामयिकी भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं और आज का भी समसामयिकी यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नववर्ष 2024 के पहले ही दिन भूकंप के झटकों की तीव्रता 7.6 रिक्टर स्केल दर्ज हो चुकी है? तो आपको उस देश का नाम क्या ध्यान में रखना है? जापान। लेकिन भूकंप क्यों आता है, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स पिघलते हुए लावा पर टिकी होती है और हिलती रहती है। प्लेट्स जहाँ पर ज़्यादा टकराती है उसे फॉल्ट लाइन कहा जाता है। प्लेट्स के कई बार टकराने से इनके कोने मुड़ जाते हैं। प्लेट्स पर ज़्यादा दबाव के कारण ये टूटने लगती है। ऐसी स्थिति होने पर नीचे की ऊर्जा बाहर आने के लिए रास्ता खोजने लगती है। ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने के बाद भूकंप आता है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 2023 का संगीता कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया? बॉम्बे जयश्री। उन्हें यह अवार्ड कर्नाटक संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया। यह अवार्ड कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने गहरे समुद्र में खनन पोत मेंगजियांग भेज दिया है? तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है? चीन। क्यों भेजा है? क्योंकि पृथ्वी के आवरण के अध्ययन करने के लिए इन्होंने समुद्र में खनन पोत मेंगजियांग भेज दिया है। अब यहाँ पर देखो आप, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा कौन सी है? रेन मिनबी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर नोट करना है। और क्या ध्यान में रखना है? चीन के द्वारा 2023 में दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला बनाई गई। भूमिगत प्रयोगशाला है ये। चीन द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट जुके 2। और क्या लॉन्च किया गया? चीन द्वारा लॉन्च किया गया सबसे तेज इंटरनेट। सैन्य अभ्यास, यहाँ पर आप सैन्य अभ्यास के बारे में देख रहे हैं, हैंड इन हैंड। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अरविंद पनगडिया। ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। एन.के. सिंह 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। वित्त आयोग संबंधित जानकारी, इनसे रिलेटेड जानकारी भी देखते हैं। दोस्तों, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। यह केंद्र और राज्यों के बीच पैसों से संबंधित देखरेख करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया? तो आपको क्या ध्यान में रखना है? USA, अमेरिका। अमेरिका के कैलिफोर्निया में साल्टन सागर झील में सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है। भारत में अगर बात करें लिथियम भंडार, तो जम्मू कश्मीर में खोजा गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया?
याद रखें स्पेस एक्स। 7वां क्वेश्चन देखो, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसी वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? तो वो शब्द है रिज। एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? शीतल देवी को। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अक्षरा या अक्षिता कृष्णमूर्ति। इसे भी आप ध्यान में रखें। अब चलते हैं 90वें क्वेश्चन पर। 90वां क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये पहले भी मैंने क्लास में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर आप इसे ध्यान में रखें। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। और यहाँ पर 3 स्टेट की बात करेंगे। मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है, विष्णु मोहन भजन करेंगे। विष्णु है छत्तीसगढ़ के विष्णु जी, और मोहन यादव मोहन ये हैं मध्य प्रदेश के CM, और भजन ये भजन लाल शर्मा ये हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अब हम 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया है? तो आप क्या ध्यान में रखेंगे? टेलर स्विफ्ट। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया है? तो यहाँ पर देखो गरबा, गरबा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ये गरबा नृत्य हैं, इसको इन्होंने घोषित कर दिया है यूनेस्को ने, और ये 15वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना है। और ये गरबा कहाँ पर किया जाता है? सबसे फेमस कहाँ का है? गुजरात। अब आगे बात करते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन की। अब 11वां नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो आपको क्या ध्यान में रखना है? संयुक्त अरब अमीरात USE। इनकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। मुद्रा कौन सी है? संयुक्त अरब अमीरात। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय के अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आपको नोट करना है। सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी में हट्टी समुदाय को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनजाति का दर्जा दिया गया। और लोकसभा ने दिसंबर 2022 में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। 13वां क्वेश्चन देखो, भारत GPT के विकास के लिए संयुक्त परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो याद रखें रिलायंस जियो व IIT बॉम्बे। भारत GPT को अब GPT की तरह देश के लिए विकसित किया जाएगा। भारत GPT 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसका जो उद्देश्य है वो क्या होने वाला है? उत्पादों और सेवाओं में नवीनता लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विशाल क्षमता का पता लगाना। वर्ष 2024 में भारत GPT विकसित किया जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर लोगों ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किया है? तो याद रखें
भारतीय न्याय संहिता BNS इनकी धारा 106। संसद ने IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS का कानून पास किया। इसे लागू करने में दिसंबर 2024 तक का समय लग सकता है। हिट एंड रन, ये क्या है इसके बारे में भी देखें। हिट एंड रन, इसके बारे में भी देखें। किसी को टक्कर मारकर भाग जाना। ऐसे मामलों के लिए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 का 2 में कुछ प्रावधान किया। धारा 106 का 2 को कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है। घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर एक्सीडेंट के बाद अपराध करने वाले सूचना पुलिस या मजिस्ट्रेट को देता है तो उसकी सज़ा कम हो जाएगी। तो ये था हिट एंड रन। 15 क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का ये क्वेश्चन आज की समसामयिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखें BR कम्बोज। तो ये थी आज की समसामयिकी और ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसने हमने अच्छी डिटेल से पढ़ा और समझने का प्रयास किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और देखते रहिए कोचिंग नोट्स क्लासेज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।